जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग बंध तत्व अधिकार 8वें अध्याय में देख रहे हैं और नाम कर्म की प्रगतियों के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें जो पर्याप्ति नाम कर्म है इसकी चर्चा चल रही थी। इसके बारे में जाने उसके पहले एक बार सूत्र का उच्चारण पुनः करते हैं। आप जिनवाणी में मेरे उच्चारण से मिलान करें। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्वा, गुरु लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोक्षवास, विहायो गतिहा, प्रत्येक शरीर, त्रस, शुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थरा, देय, यशः, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थकरत्वं च। यह सूत्र 11वें नंबर का सूत्र था। अब देखते हैं पर्याप्ति। पर्याप्ति में अपन ने कल आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास ये 4 पर्याप्तियां देखी थी। इन योग जो पुद्गल जो स्कंद हैं उनको ग्रहण करने की जो शक्ति है उन्हें यहाँ पर्याप्ति कहा गया था। अब आई भाषा पर्याप्ति। 5वें नंबर की पर्याप्ति का नाम क्या है? भाषा पर्याप्ति। क्या कहते हैं? भाषा वर्गणाओं के प्रचार के भाषा के आकार से प्रणमन की जो शक्ति है, जो भाषा वर्गणा, अब यहाँ पर क्या है, एक भाषा वर्गणा आ गई, तो भाषा वर्गणाओं के निमित्त से जो शब्द रूप में प्रणमन करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को जो ग्रहण करना है उसे यहाँ पर भाषा पर्याप्ति कहते हैं। लिखा है धवला के ग्रंथ में कि भाषा जो है 4 प्रकार की होती है। एक सत्य रूप, एक असत्य रूप, एक उभय रूप और चौथी अनुभय रूप। अनुभय रूप, तो ये 4 प्रकार की जो है भाषा होती है। तो जिस कारण से सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, इन 4 प्रकार की भाषा के योग पुद्गल द्रव्यों का आश्रय लेकर के, किसको लेकर के? पुद्गल द्रव्य का आश्रय लेकर के उन्हें चतुर्विध भाषा रूप से प्रणमन कराने में समर्थ होता है। यह जीव क्या होता है? यह जीव ही तो समर्थ होता है, और कौन समर्थ होगा? यदि यह जीव समर्थ ना हो तो क्या मुर्दा बोल सकता है सत्य, असत्य, उभय, अनुभय? नहीं बोल सकता है। यह जीव की ही अपनी आत्म की शक्ति है, वीर शक्ति है, जिसके निमित्त से यह चतुर्विध भाषा रूप क्या करता है? प्रणमन कराने में समर्थ होता है। उस कारण की सामर्थ्यता का नाम, वो जो समर्थता का जो कारण है उसका जो नाम है, उसका नाम है भाषा पर्याप्ति। और भी लिखा है ग्रंथ में, भाषा वर्गणा के स्कंधों के निमित्त से, क्या बोले? भाषा वर्गणा के स्कंधों के निमित्त से 4 प्रकार की भाषा रूप से प्रणमन करने की शक्ति के निमित्त भूत 9 कर्म पुद्गल प्रचय की प्राप्ति को, किसकी प्राप्ति को? 9 कर्म पुद्गल प्रचय की प्राप्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। ऐसा धवला में कहा। तो अब देखिए कि आत्मा में ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि वो इस रूप भाषा वर्गणाओं को शब्द रूप में प्रणमन करने की शक्ति, पहले तो उस रूप पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता है और उनको ही अन्य 4 प्रकार की भाषाओं में प्रणमन करने की शक्ति, सामर्थ्यता रखता है।
उस सामर्थ्यता को जो जीव अंतर मुहूर्त में प्रकट कर लेता है उसे भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अब भाषा पर्याप्ति और वचन बल, प्राण में एक वचन बल होता है और ये पर्याप्ति में एक भाषा पर्याप्ति होती है। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में भी अंतर है, क्योंकि लिखा गया है वचन बल भाषा पर्याप्ति में अंतर्भूत नहीं होता है, क्योंकि आहार वर्गणा के स्कंदों से उत्पन्न हुए पुद्गल प्रचय का और उससे उत्पन्न हुई भाषा वर्गणा के स्कंदों का स्रोत इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य परिणमन में रूप शक्ति का परस्पर में समानता का अभाव होता है। कहाँ तो भाषा पर्याप्ति के वर्गणा और कहाँ वचन बल के जो सुनने की स्रोत इंद्रिय संबंधी योग पुद्गल वर्गणाओं का, इन दोनों में अंतर होने के कारण क्या हुआ, ये एक दूसरे में गर्भित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से भाषा पर्याप्ति को आप समझना। अब जो अंतिम पर्याप्ति है, अंतिम पर्याप्ति का नाम मनहा पर्याप्ति है। मनहा पर्याप्ति किसे कहते हैं? जिससे मनन किया जा सके, आत्मा मनन कर सके, आत्मा चिंतन कर सके, ऐसा निमित्त ऐसी शक्ति जो है वो मनहा पर्याप्ति होती है, जिस कारण से आत्मा भी चार प्रकार से सत्य रूप, असत्य रूप, उभय रूप और अनुभय रूप चार प्रकार के मन के योग्य पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण करके उन्हें चार प्रकार की मनहा पर्याप्ति में परिणमन कराने में समर्थ होता है। जीव क्या होता है? समर्थ होता है। उस कारण की पूर्णता को मनहा पर्याप्ति कहते हैं। समझ में आया ना? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, ये चार प्रकार के मनोयोग होते हैं। इन चार प्रकार के मनोयोगों के निमित्त से के लिए जो योग पुद्गल स्कंदों को जो जीव ग्रहण करके इनको चार रूप से परिणमन करा देता है उसे मनहा पर्याप्ति कहते हैं। और लिखा है धवला में, अनुभूत अर्थ के स्मरण रूप शक्ति के निमित्त भूत मनोवर्गणा के स्कंधों से। कौन से स्कंदों से? देखना, देखो भाषा वर्गणा, भाषा पर्याप्ति में भाषा वर्गणा लेना है और यहाँ पर मनहा पर्याप्ति में मनोवर्गणा लेना है। इसकी दोनों की जो वर्गणाएं हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है ना। आहार शरीर में तो क्या चला था, वही वर्गणा रूप जो है अन्न रूप परिणमन हो रही थी, आहार की शरीर रूप परिणमन हो रही थी। लेकिन यहाँ पर भाषा वर्गणा की, भाषा पर्याप्ति में भाषा वर्गणाएं अलग हैं और मनहा पर्याप्ति में मनोवर्गणाएं अलग हैं। जो द्रव्य मन आदि को बनाने में निमित्त बनती हैं वो मनोवर्गणाएं हैं। उन मनोवर्गणाओं के निमित्त से ही हमारे द्रव्य मन की जो होती है संरचना होती है और उसी के निमित्त से आत्मा अन्य पदार्थों को जानने में, चिंतन में, उनको स्मरण रखने में शक्ति उत्पन्न करता है। वो मनोवर्गणा के निमित्त से ही होता है। तो अनुभूत अर्थ के स्मरण रूप शक्ति के, जो आपने अनुभूत किया है उस अर्थ के स्मरण रूप शक्ति के निमित्त भूत मनोवर्गणा के स्कंधों से निष्पन्न पुद्गल प्रचय को मनहा पर्याप्ति कहते हैं। अथवा लिखा हुआ है, द्रव मन के आलंबन से अनुभूत अर्थ के स्मरण रूप शक्ति की उत्पत्ति को मनहा पर्याप्ति कहते हैं। जो द्रव मन की जो संरचना है उसके निमित्त से जो आपको स्मरण शक्ति बनी रहती है, याददाश्त बनी रहती है, उसे ही यहाँ पर उस शक्ति का जो प्रकट होना, उस शक्ति का प्रकट होने को मनहा पर्याप्ति कहते हैं। मूलाचार में लिखा है, मनोवर्गणा द्वारा निष्पन्न हुए द्रव्य मन अवलंबन से अनुभूत पदार्थ के स्मरण की शक्ति की उत्पत्ति को मनहा पर्याप्ति कहते हैं। अब मनोबल और मनहा पर्याप्ति, मनोबल तो हो गया प्राण, ठीक है ना, मनहा पर्याप्ति हो गया ए पर्याप्ति में लेने का है। तो दोनों का भी अंतर्भाव हो सकता है एक दूसरे में क्या? तो बोले नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मनोवर्गणा के स्कंदों से उत्पन्न हुए पुद्गल प्रचय को और उससे उत्पन्न हुए आत्मबल, मनोबल क्या है? प्राण तो मनोबल है, आत्मबल है।
तो आत्मबल में और जो मनः वर्गणा से उत्पन्न हुआ जो द्रव मन है, उन दोनों में क्या है? अंतर है। आत्मबल तो आत्मा के उपादान से प्रकट हुआ है, और मनः जो पर्याप्ति में जो मनोवर्गणा से द्रव मन बना हुआ है, वह पुद्गल का उपादान है। बस आत्मा का उसमें निमित्त मिलता है, शक्ति मिलती है उनको प्रणवन कराने में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों में क्या है? विरोध है। किसमें? मनोबल में और मनः पर्याप्ति में, दोनों में अंतर लगा के रखना चाहिए। नमोस्तुते श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि किन किन जीवों को कौन कौन सी पर्याप्तियां होती हैं, कृपया समाधान करें गुरुदेव। एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, उनमें पर्याप्तियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए, जो एक इंद्रिय जीव हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय हैं। इनमें जो पर्याप्तियां होती हैं वो 4 होती हैं। पहली पर्याप्ति तो आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी जो है इंद्रिय पर्याप्ति, और चौथी जो है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। इस प्रकार से कितनी पर्याप्तियां हो गई? वो 4 पर्याप्तियां एक इंद्रिय जीव को पाई जाती हैं। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और असंगी पंचेंद्रिय जीव, इनको जो पर्याप्तियां होती हैं वो 5 होती हैं। इनमें एक भाषा पर्याप्ति को और जोड़ लेंगे। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा, इस प्रकार से ये 4-5 पर्याप्तियां जो हैं इन जीवों को पाई जाती हैं। अब संगी पंचेंद्रिय जो जीव हैं उनके लिए 6 पर्याप्ति होती है, क्योंकि उनका संगी हो गए तो मन भी है, तो मन पर्याप्ति भी जुड़ जाएगी। तो संगी पंचेंद्रिय जितने भी जीव हैं उनको आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इस प्रकार से ये 6 पर्याप्तियां संगी पंचेंद्रिय जीव को पाई जाती हैं। अब देखिए, पर्याप्ति और अपर्याप्ति, मतलब 2 प्रकार के जीव होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं वो पर्याप्तक जीव होते हैं, और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाती हैं वो अपर्याप्तक जीव होते हैं। तो इस प्रकार से अपन पर्याप्तक और अपर्याप्तक के अपेक्षा से जीव को 2 प्रकार के भेद कर लेते हैं। और अपर्याप्तक जीव जो होता है वो एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाता है, ठीक है ना। पर इसमें भी कुछ भेद है। क्या भेद है? इसकी भी अपर्याप्तक के 2 प्रकार के भेद आचार्यों ने कहे हैं, एक लब्धि अपर्याप्तक और एक निवृत्ति अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक जीव तो वह है जो एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में जिसका मरण हो जाता है, ऐसा लब्धि अपर्याप्तक जीव होता है जो एक भी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता है। और निर्वृत्ति पर्याप्तक जो जीव है वो उसकी वर्तमान में अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन उसका पूर्ण होने का कार्य चल रहा है, जैसे आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। और देखो, ये जो जिस जीव की जितनी पर्याप्ति होती है सभी में कार्य चलता है एक साथ पूर्ण होने में, ठीक है ना। और जैसे ही अंतिम वाली पर्याप्ति पूर्ण होती है वह पूर्ण हो जाता है, लेकिन जब तक वो पूर्ण नहीं होती है तब तक उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? निवृत्ति अपर्याप्तक। जिसकी अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन नियम से पूर्ण होंगी, वो पर्याप्तक बन जाएगा। तो पर्याप्तक बनने के पहले तक वो निवृत्ति अपर्याप्तक कहलाता है, और जब पूर्ण हो गई तो वो पर्याप्तक जीव हो जाता है। लेकिन जिसकी पूर्ण होंगी ही नहीं और मरण को प्राप्त हो जाता है उसे लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का अंतर पर्याप्त अपर्याप्तक में समझना। अब ये नाम कर्म की जो प्रकृतियां चल रही हैं उसमें जो अंतिम शब्द लिखा है तीर्थंकरत्वम च, ये अंतिम प्रगति है, तीर्थंकर प्रगति। देखिए, तीर्थ को करने वाली प्रगति तीर्थकर प्रगति है, और इसे सूत्र में बिल्कुल अंतिम में रखा है और अंतिम के साथ साथ भी बिल्कुल अलग से रखा है। पृथक क्यों रखा गया है? क्योंकि यह सर्व शुभ प्रगतियों में सबसे प्रधान प्रगति है, सर्वोत्कृष्ट प्रगति है।
इससे श्रेष्ठ शुभ कर्म में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। यह ऐसी प्रगति है जिसके उदय आते ही यह जीव जो है तीर्थ की प्रवृत्ति करता है, अर्थात उपदेश आदि के माध्यम से, जिसके माध्यम से जीव जो हैं तिरते हैं, जो तिराने में कारण बनते हैं, ऐसी यह प्रगति होती है। तो इसे कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म की प्रगति। कितनी बलवान प्रगति है देखो, यह प्रगति भी अपना कितना प्रभाव दिखाती है। इस प्रगति से कितने प्रकार के अतिशय होते हैं, चमत्कार होते हैं, जन्म के पहले, जन्म के बाद, और पूरा जो है 13वें गुण स्थान में जब उदय आती है तो उस समय समोषण आदि की रचना। यद्यपि तीर्थंकर प्रगति के साथ साथ और भी शुभ शुभ शाता वेदनी कर्म की प्रगतियों का बंध होता है, जो इस प्रगति के साथ अविनाभाव से रूप से बंध को प्राप्त होती हैं, और उनके उदय में भी के कारण, उनके उदय के कारण अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रगति का एक अपना विशेष भी महत्व है। यद्यपि तीर्थंकर प्रगति जो है उसका उदय काल तो 13वें गुण स्थान में आता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव शुरू से ही दिखने लग जाता है, जन्म में आने के पहले ही दिखने लग जाता है, इतना ज़्यादा प्रभाव है। यहाँ तक कि कितना प्रभाव बताया है कि नरक में जो नारकी जीव है, जिसको प्रति समय क्षेत्रजन और अन्य नारकी जन दुख मिलते हैं, वह जीव 6 महीने पहले उसके लिए अन्य जीवकृत जो कष्ट हैं वो नहीं मिलते हैं, और उसके लिए एक घेरा सा बन जाता है, क्षेत्रजन दुख मिलेगा। ये किसका प्रभाव है? तीर्थंकर प्रगति का प्रभाव है। तो उदय में आएगा तभी प्रभाव दिखाएगा ऐसा नहीं, उस सत्ता में रहते हुए भी वह अपना प्रभाव दिखाता है। यह तीर्थंकर प्रगति महान प्रगति है। इस प्रगति का जो बंध है बताया गया था पहले कि जो 16 कारण भावनाएं भाया करते हैं जीव, उन्हीं जीवों को यह तीर्थंकर प्रगति का क्या होता है? बंध होता है। तो इसे नामकर्म में लिया गया है कि किस प्रकार से यह तीर्थंकर प्रगति अपना कार्य दिखाता है। आगम शास्त्रों में आया है, राजवार्तिक में, धवला में, मूलाचार में आदि अनेक ग्रंथों में इस तीर्थंकर प्रगति के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव स्वामी कहते हैं कि आरहंत पद की कारणभूत तीर्थंकर कर्म प्रगति है, जिसके उदय से अचिंत विशेष विभूति युक्त आरहंत पद प्राप्त होता है, उसको तीर्थंकर नामकर्म प्रगति समझना चाहिए। राजवार्तिकरण ने बिल्कुल स्पष्ट खुलासा कर दिया है, जो अरहंत का पद है, महाविभूति से युक्त जो पद है, उस पद की जो प्राप्ति होती है वह तीर्थंकर नामकर्म के उदय से होती है। मतलब तीर्थंकर नामकर्म प्रगति का ही प्रभाव है, जिससे यह पद की प्राप्ति होती है। धावला में लिखा है, जिस कर्म के उदय से जीव की 3 लोक में पूजा होती है, तीनों लोकों में पूजा होती है तीर्थंकरों की, ऐसा वह जो महान पुण्य रूप प्रगति है वह तीर्थंकर नामकर्म है। मूलाचार में लिखा है, जिस कर्म के उदय से तीनों लोक में पूजा का हेतु परम आरहंत पद प्राप्त होता है, उस परमोत्कृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म के प्रभाव से। इसी प्रकार से हमारे धवला ग्रंथ में लिखा है, जिस कर्म के उदय से जीव महाकल्याणकों को प्राप्त करके तीर्थ अर्थात 12 अंगों की रचना करता है, वह तीर्थंकर नाम कर्म है। यहाँ पर अन्य प्रकार की परिभाषाएं हैं, लेकिन सबके भाव एक ही हैं। ये धवला में जो परिभाषा आई बहुत बढ़िया आई है, 5 कल्याणक से संपन्न। ऐसा ही प्रवचन सार में जहाँ पर पुण्य फला अरहंता यह गाथा आती है, वहाँ की टीका में आचार्य भवन ने लिखा है कि जो 5 कल्याणक से संपन्न होते हैं वो अरहंत होते हैं। देखिए 2 शब्द ध्यान रखना, एक अरहंत और एक अरिहंत। अरहंत शब्द जो है आरहंत शब्द से बना हुआ है, जो अर्ह धातु से, जो पूज्य अर्थ में विशेष पूज्यता को प्राप्त। कौन से विशेष पूज्यता को प्राप्त है? जिनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक,
तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक देवी देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वो इस विशेष महापूजा को प्राप्त होने वाली वह तीर्थंकर नाम की प्रगति होती है। ठीक है ना। और इसी में ध्यान रखना, तीर्थकर, तीर्थ मतलब किसे कहते हैं, 12 अंग। जो द्वासांग है उस द्वासांग को ही यहाँ पर 12 अंग कहा गया है। और जो जिनके उपदेशों के माध्यम से जिसकी रचना होती है, वह उपदेश से ही आगे जो जीव अपना कल्याण कर पाते हैं, ऐसे तीर्थ की उत्पत्ति होती है। तीर्थ मतलब क्षेत्र बनाना नहीं कि क्षेत्र बना लिया वो तीर्थ है, वो तो हम पूजा पाठ आराधना के लिए निमित्त से बनाते हैं। लेकिन यहाँ तीर्थ का मतलब क्या है, जो भगवान की वाणी की उत्पत्ति होना वही तीर्थ है, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही जीव आगे जाकर के कल्याण करते हैं। अब देखिए, कोई प्रश्न इस प्रकार से कर सकता है कि जिस प्रकार से तीर्थंकर प्रगति तीर्थंकर बनने में कारण है, तो ऐसे ही चक्रवर्ती प्रगति, बलभद्र प्रगति, गणधर प्रगति आदि ऐसे भी कर्म प्रगति बननी थी, जिसके माध्यम से यह जीव जो है इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करे। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं समझना, सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म की प्रगति है, चक्रवर्ती नाम कर्म की प्रगति, गणधर नाम कर्म की प्रगति नहीं है, क्योंकि उनके निमित्त कुछ और पाए जाते हैं बनने में। क्या पाए जाते हैं? जैसे गणधर, तो गणधर कैसे बनते हैं? वहां पर शुद्ध ज्ञानावर्ण जो कर्म है उसका विशेष क्षयोपशम पाया जाता है। जिस जीव को, वह गणधर बनता है। तो गणधर बनने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ गई? शुद्ध ज्ञानावर्ण कर्म का विशेष क्षयोपशम पाया जाए, वह जीव गणधर बन जाता है। उसके लिए गणधर नाम की कोई प्रगति बने यह जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से बलभद्र है, नारायण है, प्रतिनारायण है, चक्रवर्ती है, उनके लिए क्या निमित्त है यह पद प्राप्त करने में? तो सर्वोत्कृष्ट उच्च गोत्र जो है, सर्वोत्कृष्ट उच्च गोत्र जो है, उस उच्च गोत्र के निमित्त से यह जो है इतने बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सोचेंगे तीर्थंकर प्रगति भी तो उच्च गोत्र में है, तो क्या उसको भी उस उच्च गोत्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन तीर्थ की उत्पत्ति चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण से नहीं होती है, विशेष जीव से ही होती है, वो तीर्थंकर से ही होती है। इसलिए तीर्थंकर प्रगति नाम कर्म में शामिल की गई है। उच्च गोत्र तो तीर्थंकर है ही है, उनके साथ साथ तीर्थ की उत्पत्ति किस कर्म के उदय से होगी? तो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होगी। चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, इनके माध्यम से कोई तीर्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, कोई वाणी का प्रचार इनके द्वारा नहीं होता है जिसके माध्यम से धर्म आगे चले। तो धर्म का प्रभाव आगे तक चलता रहे, उसके लिए तीर्थंकर प्रगति नाम कर्म का विशेष पुण्य का उदय होना चाहिए, जिससे सभाएं लगती हैं, 12 सभा लगती हैं, समोषण आदि लगता है, जीव उपदेश सुनकर के कल्याण आदि अपना करता है। इस प्रकार से तीर्थंकर प्रगति एक महान प्रगति होती है। तो देखा कि तीर्थंकर प्रगति का अपना कितना महत्व है। पुण्य फला अरहंता, जो ये शब्द पढ़ने में आते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ है कि पुण्य का फल जो है वो अरहंत अवस्था है। ये ध्यान रखना, बाह्य निमित्त की दृष्टि से कहा जा रहा है। अंतरंग निमित्त की दृष्टि से कर्म प्रगति तीर्थंकर का पद अरहंत का पद नहीं हो सकता है। वैसे तो शुद्धो उपयोग ही निश्चय से यदि देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो तीर्थंकर प्रगति का, तीर्थंकर का और अरहंत पद का कारण कौन है? तो जीव के भाव हैं। कौन से भाव? शुद्ध उपयोग भाव। शुद्ध उपयोग की दशा से ही अरहंत पद की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। यदि कर्म ही मुझे तीर्थंकर बना दे, तो कर्म ही मुझे मोक्ष दे दे, तो फिर मेरे हाथ में क्या रहा? महानुभाव, ये निमित्त की दृष्टि से यहाँ पर तीर्थंकर प्रगति को अरहंत पद की बात कही गई है। लेकिन देखा जाए अंतरंग निमित्त की दृष्टि से, आत्मा की शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का जो शुद्ध उपयोग है वही इस जीव को इस अरहंत पद को देने वाला होता है। हाँ, ये बाह्य जो विभूति आदि हैं वो तीर्थंकर प्रगति नाम कर्म का जो है कारण है, और शुभ शाता, उत्कृष्ट शाता वेदनी आदि का भी इसमें कारण है, मतलब कर्म भी कारण है। दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, जिसके माध्यम से इस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट
तीर्थंकर आत्मा बनती है। तो ऐसे तीर्थंकर आत्मा बनकर के अपना कल्याण तो करते ही करते हैं। उनके निमित्त से जितने भी जीव संगति में आते हैं वो जीव भी अपना आत्म कल्याण करते हैं। हम सब लोग भावना भाते हैं कि हम तीर्थंकर बनने की भावना नहीं भाते हैं, हम तीर्थंकर के सानिध्य में बैठ कर के आत्म भावना भा करके मोक्ष को प्राप्त कर लें, यह मंगल भावना भाते हैं। 16 कण भावना भी जो इस भाव से भाए कि हम तीर्थंकर बने तो वो कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकता है। लेकिन 16 कण भावनाओं को अपने भावों से भाता है तो उसके निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रगति का बंध हो जाता है और वह तीर्थंकर बन जाता है। तो महानुभाव, हमारा उद्देश्य तो परमात्मा होने का है, शुद्ध आत्मा होने का है। इसी उद्देश्य को अपने अंदर बना करके चलना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने देखा ये 11वां नंबर का सूत्र जो है आज पूर्ण रूप से संपन्न होने जा रहा है। आगे जो उच्च गोत्र, नीच गोत्र आदि की चर्चा चलेगी तो उच्च गोत्र नीच गोत्र के बारे में अपन जानेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।